Okay, so in today's class we are going to cover the topic of parallel vectors and then we have the next thing जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास collinear vectors and then we will learn about position vectors. ये position vectors हमारे पास क्या होते हैं? तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर वेक्टर्स. मतलब फर्स्ट थिंग इज कि हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने का हमारे पास तरीका क्या है. तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि यार देयर इज वन वेक्टर विच इज ए. यहाँ पे कॉलम वेक्टर ए का गिवन है, बी का भी हमारे पास कॉलम वेक्टर ऑलरेडी गिवन है विच इज 6 and 6. इनके कॉलम वेक्टर्स दोनों को ही हमें गिवन है. अब जब इनके कॉलम वेक्टर्स गिवन है तो बी के कॉलम वेक्टर में से मैं एक काम करता हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक नाउ कॉमन बिटवीन देम और मैं इसमें से कॉमन निकालूं अगर 2 को, सो आई विल बी गेटिंग 3 and 3. सो नाउ आई कैन सी कि इन दोनों के बेसिक वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम हो गए. सो वंस द बेसिक वेक्टर्स आर एग्जैक्टली सेम, जब भी ये बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो जाए दैट बेसिकली डिनोट्स कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है. वापस से रिपीट करूंगा, ये हमारे पास बेसिक वेक्टर है, ये भी बेसिक वेक्टर है. अगर बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो गया तो इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया. सो नाउ व्हेन द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम, सो आप यहाँ पे कह सकते हो, आप यहाँ पे दो बातें बोलोगे. सबसे पहली बात बोलोगे कि A इज पैरेलल टू B एंड द सेकंड थिंग इज कि आप बोलोगे कि B इज 2 times ऑफ A. अगर मैं A वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊं तो वो B के इक्वल हो जाएगी एज यू कैन सी इन द इंफॉर्मेशन कि आपके पास यहाँ पे गिवन है. सो हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह कवर अप करेंगे ताकि प्रॉपर वे के अंदर आपकी यहाँ पे ग्रिप वगैरह हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास हो क्या रहा है. अब देखो आगे बढ़ते हैं चीजों की तरफ. सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि यार इस वाली एग्जाम्पल के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी और यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक 3 एज अ कॉमन इन db. जब हमने यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला, सो आई कैन सी वी हैव a plus b. सो अगेन आई कैन सी द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम. सो वेन एवर द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम तो हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन कर देना है कि हाँ यार ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं. और जब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो आई एम गोइंग टू राइट कि सी ए इज पैरेलल टू डी बी. एक और फैक्ट भी मुझे इसके साथ लिखना है, वो ये लिखना है कि डी बी इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ सी ए. आपको पता चल रहा है कि अगर मैं सी ए की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूं सो दैट इज इक्वल्स टू डी बी. ये हमारे पास आ रहा है राइट. अब मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक तो ये तरीका है टू आइडेंटिफाई द पैरेलल वेक्टर्स उनके बेसिक वेक्टर को पकड़ के. दूसरा हमारे पास तरीका है टू आइडेंटिफाई के वेदर दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट पैरेलल. वो हमारे पास है रेशो वाला तरीका. अब रेशो वाले तरीकों को मैं एक्सप्लेन करता हूं. पहले मैं रेशो लिख देता हूं ताकि कहानी हमारी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे. सो आई एम राइटिंग द रेशो वाला फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे यूज कराऊंगा. देखो मैं कुछ चीजें लिखना स्टार्ट करूंगा और उसको रिलेट कराऊंगा एग्जाम्पल्स के अंदर. आई एम गोइंग टू राइट एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए. एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब ये होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉम्पोनेंट का यहाँ मतलब होगा या तो कॉलम वेक्टर लिखा हुआ है तो एक्स वाली वैल्यू, या अगर एक्स और वाई की टर्म्स में हमें वेक्टर्स गिवन है तो एक्स के साथ जो नंबर अटैच्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं. एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए अपॉन वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी. ये फॉर्मूला है जो मैं आपको यूज कराऊंगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. अब जरा फोकस करते हैं इस वाले पार्ट पे. सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी और मैंने यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे करंटली अगर मैं बात करूं सो ये है हमारे पास और इस तरह से ये है. सो दिस इज माई एक्स, ये मेरा वाई है, ये एक्स है और ये वाई. हमारे पास अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूं सो करंटली हमारे पास जो x कॉम्पोनेंट ऑफ a आ रहा है, x कॉम्पोनेंट ऑफ a जो आ रहा है वो आ रहा है 2. सो आई एम गोइंग टू राइट 2 डिवाइड बाय x कॉम्पोनेंट ऑफ b इज गोइंग टू बी -4 is equals to y component of a is going to be 4 upon y component of b divided by -8. अगर दोनों तरफ सेम आंसर आ जाए so we are going to declare that these two vectors are parallel vectors because the ratios are exactly same. 1 हमने किया, यहाँ पे 2 आया, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, so -1/2 on each side. तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि these two vectors are parallel vectors. सबसे पहली चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बेसिक वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए भी बता सकते हो कि ये वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है, या फिर आप यहां पे रेशियोज के थ्रू भी कर सकते हो. अगर दोनों का रेशियो
इक्वल आ जाए तो आप यहाँ पे कंक्लूजन बना सकते हो कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपको पहली बात ये लिखनी पड़ेगी ए इज पैरेलल टू बी, और कितनी टाइम्स पैरेलल है दीज टू फैक्ट्स यू हैव टू राइट अगर वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो। सही है, ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस लास्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, एक मिसकंसेप्शन हमारे पास ये होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ऑपोजिट वेक्टर होगा तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होंगे इफ दे बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस राइट नाउ। अब मैंने यहां पे क्या किया कि अगेन ए वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, बी वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, सो नाउ आई हैव सिंप्लीफाइड बी, और मैंने यहां पे -1 को कॉमन लिया, सो आई कैन सी कि आई हैव 2 and 2। सो अगेन आई कैन ऑब्जर्व द बेसिक वेक्टर्स आर एग्जैक्टली सेम। यहां पे भी बेसिक वेक्टर हमारे पास 2 और 2 आ रहा है, यहां पे भी बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली 2 and 2 आ रहा है। सो व्हेनेवर द बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली सेम, सो वी आर गोइंग टू डिक्लेयर कि दीस टू वेक्टर्स आर गोइंग टू बी पैरेलल विद ईच अदर। तो हमने दो फैक्ट्स लिखे, पहले मैंने बोला a इज पैरेलल टू b, दूसरा फैक्ट ये लिखा कि b इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ a, यानी कि a वाली वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरी समरी से हमने कुछ बातें यहां पे सीखी, और वो बातें हमारे पास ये हैं कि so if two vectors are parallel, so if two vectors are parallel, then हम उनके जो फैक्ट्स हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे कि a is parallel to b, और दूसरी बात हम बोलेंगे a is equals to k times of b, k can be negative also। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास अबाउट पैरेलल वेक्टर्स, राइट। ये यहाँ पे हमारा पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सम अप हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई हैं कि वो चीज़ें हमारे पास किस तरह से एक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि ये कॉलम वेक्टर दिया हुआ है पी का, ये कॉलम वेक्टर दिया हुआ है क्यू का। तो अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल होंगे तो उनको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, और स्केलर फॉर्म के अंदर हम उनको इस वे में लिखेंगे, और बिकॉज दे आर बोथ आर पैरेलल, सो दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है। तो देखो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में y आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास x आएगा। तो दोनों का, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, सो इन दोनों वेक्टर्स का जो हमारे पास ग्रेडियंट आएगा वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। सही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस टू फिगर आउट कि वेदर दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो या तो मैं बेसिक वेक्टर को आइडेंटिफाई करके कराऊंगा, या अगर कांस्टेंट फिगर आउट करने के लिए आता है तो मैं रेशो को यहाँ पे यूज कराऊंगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में इस बात को करते रहना। सही है, सो नाउ वी आर डन विद पैरेलल वेक्टर्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे पॉइंट जो एग्जैक्टली सेम लाइन के ऊपर लाई करना। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि द स्टूडेंट्स आर बीइंग कंफ्यूज्ड कि वेदर ये पैरेलल है या कोलिनियर है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की चीजें तकरीबन सेम है, एक चीज का डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे ये है, लेट्स रिकॉल दिस डिफरेंस वन मोर टाइम। सो नाउ आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि ए बी का भी बेसिक वेक्टर और ए सी का भी जो बेसिक वेक्टर है हमारे पास, वो दोनों हमारे पास इक्वल है। सो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि बेसिक वेक्टर जब इक्वल होते थे तो हम पैरेलल डिक्लेयर करते थे, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक और वेक्टर गिवन था ए बी, एंड दिस इज अ डिफरेंट डायग्राम। सो वी हैव ए प्लस बी एंड देन वी हैव सी डी विच इज 3a + 3b। सो आई कैन सी के यार यहाँ पे हमारे पास बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो रहा है। इस चीज को मैं डिक्लेयर करूंगा कि ये चीज पैरेलल है। व्हाई दिस थिंग इज पैरेलल? बिकॉज ये पैरेलल इस वजह से अगर मैं इसको बोलूंगा बिकॉज इन दोनों में ए बी और सी डी में देयर इज नो कॉमन पॉइंट, बट यहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। ये ए वाला कॉमन पॉइंट है और ये वाला कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों में हमारे पास ए आ रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर के लिए एक हिंट हमें याद रखनी है, और वो हिंट हमारे पास ये होगी कि देयर विल बी अ कॉमन पॉइंट। तो अगर कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर होगा, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो आप उसको पैरेलल में ले जाओगे। दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। ओके, वंस यू हैव डिसाइडेड दीज थिंग्स आर कोलिनियर, नाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू कि आप इनके बारे में दो फैक्ट्स लिख के दिखा दो। अब दो फैक्ट्स आप इनके बारे में ये लिखोगे। सबसे पहला जो आपने यहाँ पे फैक्ट्स लिखना है वो आपने ये लिखना है कि यार ए, बी एंड सी आर
कोलिनियर। पहली दो चीज आपने ये लिखनी है। दूसरी चीज आपने ये लिखनी है कि AC इज 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि अगर मैं AB की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ AC। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ कोलिनियर। ये हमारे पास कोलिनियर था। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई बिटवीन अ कोलिनियर एंड अ पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर के अंदर कॉमन पॉइंट होगा जैसे हमने देखा, और पैरेलल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। AB एंड CD ये दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं। सो अगर कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो पैरेलल होगा। आगे मूव करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू पोजीशन वेक्टर, सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। थोड़ा डेफिनेशन की बात करूं, सो डिफाइन द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इसका मतलब है कि अगर P की मैंने लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये रही P की लोकेशन, सो P पोजीशन वेक्टर ये बोलता है कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो वो आप मुझे बता दो। सो नाउ आई ऑलरेडी नो द कोऑर्डिनेट्स विच आर 5,3। कैसे पता चले? कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ गए, ये x एक्सिस में 5 का डायरेक्शन में चला, y में 3 का चला, तो ये हमें पता होती है बात। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखने के लिए जाऊं, सो आई एम गोइंग टू राइट OP इज इक्वल्स टू 5 and 3। 5 बेसिकली इज शोइंग द मूवमेंट टुवर्ड्स द x एक्सिस एंड 3 इज बेसिकली शोइंग द मूवमेंट टुवर्ड्स द y एक्सिस। पोजीशन वेक्टर का वापस बता रहा हूं, मतलब ये होता है कि मैं ओरिजिन से कितना दूर हूं। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा है OP, मतलब O से P कितना दूर है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट में एक और बात क्लियर हुई। वो बात हमें ये क्लियर हुई कि वेन एवर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू अस, सो दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता चली। अगर यहां पे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो दैट मींस कि वी कैन इजीली राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मैं एग्जांपल एक और देता हूं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट्स सपोज एक H वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 2,3, सो दैट मींस इसका पोजीशन वेक्टर होगा OH एंड दैट विल बी 2 and 3। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। सो दैट्स हाउ ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास काम करता है कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ A की बात होगी तो मैं बोलूंगा OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ C की बात होगी मैं बोलूंगा OC, पोजीशन वेक्टर ऑफ D की बात होगी मैं बोलूंगा OD, पोजीशन वेक्टर ऑफ F की बात होगी मैं बोलूंगा OF। तो दैट्स हाउ पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस पार्ट की तरफ हम जरा मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हमें एक सवाल सॉल्व करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अब ये फॉर्मूला डिफरेंट वे में भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मेरा वे है ये वाला है। आपको अगर कोई और वे सिखाया गया तो उससे भी कोई मसला नहीं है। सो AB इज इक्वल्स टू, जो चीज बाद में लिखी हुई है उसे पहले लिख दो OB, जो चीज पहले लिखी हुई है उसे बाद में लिख दो -OA। सही है, ये मैंने फॉर्मूला बनाया। मैं थोड़ा मल्टीपल फॉर्मूलाज बनाऊंगा ताकि हमारे दिमागों में एग्जाम्पल्स पहुंच जाए। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव AD, सो फॉर्मूला बनाऊंगा OD -OA, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। For example, I have AC, so I'll write OC minus OA. For example, हमारे पास XY है, so I'll write OY minus OX. For example, हमारे पास XZ है, तो OZ minus OX। जो चीज बाद में लिखी हुई है पहले आ जाएगी, जो चीज पहले लिखी हुई है वो बाद में आ जाएगी। For example, हमारे पास EF लिखा हुआ है, so we are going to write now OF minus OE. For example, हमारे पास CD लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे OD minus OC. So that's how the formula works. So now you know कि how to create the formula of the position vector. Now because we have the values of OB की वैल्यू हमें यहाँ पे given है B, तो मैं यहाँ पे OB की जगह पे B पुट करूंगा। OA की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल a यूज करूंगा। सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ AB, और AB की वैल्यू हमारे पास आ गई B minus A। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की एग्जाम्पल थी कि पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास किस तरह से आएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस एग्जाम्पल विच इज गोइंग टू लॉक द थिंग्स परफेक्टली, और ये आपको रिलेट करेगा अबाउट द कोलिनियर थिंग। एंड वन मोर एग्जाम्पल आई विल बी डूइंग दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर पास्ट नंबर्स के थ्रू 2011, 2012 एंड 2013 एंड देन ऑनवर्ड्स। इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी। इस एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज हमारे पास ये थी कि ये एग्जाम्पल जो है
वो हम कुछ इसके जो पार्ट्स हैं, द पार्ट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ये 4 पार्ट्स हम प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने कहा था कि इनको संभाल के रखना बिकॉज आपके पास अगले जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा. सो नाउ करंटली वी हैव द वैल्यू ए बी जो हमने सी वाले पार्ट के थ्रू निकाली थी. हमारे पास ए सी की वैल्यू है जो हमने डी वाले पार्ट के थ्रू निकाली थी. मैंने यहाँ पे ये देखा, और आई विल बी डूइंग द फर्स्ट थिंग, आई विल बी टेकिंग 4 एज अ कॉमन, सो आई विल राइट माइनस ए प्लस बी. ये लिखा. हमने यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन बनाई कि भाई दोनों का बेसिक वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो गया. तो यू हैव लॉक दिस थिंग, द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम. सो वंस द बेसिक वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार या तो पैरेलल होगा या तो कोलिनियर होगा. अब जरा इस चीज को लॉक करते हैं, क्या इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है. यस देयर इज अ कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट कौन सा? यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है. सो देयर इज अ कॉमन पॉइंट, सो दैट मींस कि दिस इज कोलिनियर. ऑब्वियसली ये डायग्राम देखने के बाद भी अंदाजा हमें हो रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे को डायग्राम देखने से अंदाजा ना हो तो कॉमन पॉइंट बेस्ट एग्जांपल है. तो वो कॉमन पॉइंट को जैसे ही देखेगा, सो यू आर गोइंग टू डिक्लेयर कि ये कोलिनियर है. 2 फैक्ट्स लिखने हमें, सो वील बी राइटिंग द 2 फैक्ट्स. फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये आपने सबसे पहली बात लिखनी है. एंड दूसरी बात आपने यहाँ पे ये लिखनी है, द सेकेंड थिंग इज, जो आप यहाँ पे बोलोगे वो आप ये बोलोगे कि ए सी इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी. ये 2 फैक्ट्स आप लिखोगे, सो यूल बी गेटिंग द 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. या आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. अब जरा मैं मूव करता हूँ एक और एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि ये एग्जाम्पल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज लास्ट हमने इसे छोड़ दिया था, मतलब इसके कुछ पार्ट्स किए थे. वी हैव सॉल्व 3 पार्ट्स, ए बी एंड सी, 1 2 एंड 3rd वाला पार्ट हमने किया था. उसके बाद फिर हमने इस वाले सवाल को नहीं सॉल्व किया. तो ज़रा इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन 5 होगा ये आपकी बुक में से, आपको सबको नज़र आ जाएगा. एंड इसका मैं पहला, दूसरा और तीसरा वाला पार्ट सॉल्व करके बता चुका हूँ. मैं इसका 4th वाला पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने लगा हूँ. बट 4th पार्ट से पहले यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ ओ एक्स एंड यू नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ, आपको यहाँ पे वैल्यूज कुछ पता होनी चाहिए. तो मैं उनकी तरफ यहाँ पे आ रहा हूँ. देखो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व ऑलरेडी करा चुका हूँ, सही है. सो आई हैव सॉल्व दिस पार्ट, दिस वन एंड दिस वन. मैं 1 2 3 पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा चुका हूँ. अब मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द 4th वाला पार्ट. 4th वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था रेशियोज की, मैं उसके बारे में आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कराऊंगा. द फर्स्ट थिंग इज कि उन्होंने हमें बोला कि आपके पास जो OX है वो पैरेलल है QY के साथ. तो सबसे पहले ये वाली चीज को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि हमारे पास OX इज पैरेलल टू QY. तो मैंने यहाँ पे लिखा OX, डिफरेंट कलर में यूज कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OX इज पैरेलल टू QY. सो व्हेनेवर आई हैव डिसाइडेड दैट OX इज पैरेलल टू QY, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि OX हमारे पास पैरेलल है QY के. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P कॉम्पोनेंट. ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला एग्जाम में बनाना नहीं है बेटा, यू कैन डू इट डायरेक्टली. सो P कॉम्पोनेंट ऑफ OX, P कॉम्पोनेंट का मतलब है जो नंबर P के साथ लिखा हुआ है, डिवाइड बाय P कॉम्पोनेंट ऑफ QY इज इक्वल्स टू Q कॉम्पोनेंट ऑफ OX डिवाइड बाय Q कॉम्पोनेंट ऑफ QY. अब जरा बात करते हैं कॉम्पोनेंट. कॉम्पोनेंट का मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर P और Q के साथ लिखा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं. सो करंटली OX के साथ जो P के साथ नंबर लिखा हुआ है दैट इज 2/3, शैल बी राइटिंग 2/3 डिवाइड बाय QI के साथ यहाँ पे हमारे पास 1 नजर आ रहा है बिकॉज देयर इज नो नंबर, सो आई कैन सी 1. और इधर हमारे पास Q का जो कॉम्पोनेंट है OX के अंदर दैट इज 1/3, और Q का जो कॉम्पोनेंट है यहाँ पे वो है K-1, द नंबर और एनीथिंग विच इज अटैच्ड विद Q और P, ये हमारे पास कॉम्पोनेंट होगा. मैंने यहाँ पे लिखा K-1. नाउ आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये होगा 2/3 ब्रैकेट K-1 इज इक्वल्स टू 1/3. 3 से ये बेटा 3 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज K-1 इज इक्वल्स टू 1, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 2K-2 इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. जब हमने आगे इसको फर्दर सॉल्व किया, सो 2K इज इक्वल्स टू 1 + 2 और ये हो गया 3. So that's how I can easily figure out the value of K
और k की वैल्यू निकल आई विदाउट एनी हैसल, विदाउट इवन फिगरिंग आउट द सेकंड कांस्टेंट, आपके पास बहुत ही इजी वे के अंदर निकल गया। वो इजी वे हमारे पास कौन सा था? वो इजी वे था हमारे पास ये वाला, ये जो रेशियो मेथड हमने पढ़ा था, ये इजी वे के थ्रू हमारे पास k कांस्टेंट निकल गया। आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्किंग और एनीथिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही सिंपल वे में हो गया। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट विच इज द फिफ्थ पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको जरा डिफरेंट कलर से सॉल्व कराता हूं ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। कह रहे थे लाइन OX व्हेन प्रोड्यूस मीट्स PY एट Z। जैसे ही मैं OX वाली लाइन को यहां पे एक्सटेंड करता हूं, शोइंग यू दिस एग्जांपल, जैसे ये OX वाली लाइन आगे जाती है और ये आगे जाती है, ये PY को मीट करती है, इस पॉइंट का नाम उन्होंने रखा कि इस पॉइंट का नाम हम आपको दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम होगा Z, इस वाले पॉइंट का नाम है Z, ये Z हो गया, सही है। सो नाउ आई कैन सी कि दिस इज बेसिकली, ये जो शेप हमारे पास फॉर्म हो रहा है दैट इज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब भी फॉर्म होता था तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि वहां पे इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नाउ व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स को भी बेटा। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स हमारे पास वो चीज होती है जहां पे लेंथ विल बी सेम, सेकेंडली डायरेक्शन विल बी सेम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए फॉर इक्वल वेक्टर्स, कि अगर मैंने बोला ये पैरेललोग्राम है, सो दैट मींस QY एंड OZ आर गोइंग टू बी इक्वल वेक्टर्स। दोनों का डिस्टेंस भी सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम, सो ये दोनों हमने इक्वल वेक्टर्स पे डिक्लेयर कर दिया। सो वंस आई नो के OZ एंड QY आर इक्वल वेक्टर्स, सो आई कैन राइट, और मैं लिखूंगा इसको इस तरह से कर कि देखो OZ is equals to QY. I know the value of QY, but in terms of K, और K की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं K-1 Q। K की वैल्यू अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में निकाली है, दैट वैल्यू इज 3/2। सो 3/2 -1 ये मैंने यहां पे लिखा। सो आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ OZ। OZ की वैल्यू हमारे पास आई P + 1/2 Q। ये हमारे पास OZ की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें OZ की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें OZ की वैल्यू नहीं निकालनी। वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ PZ। हमें यहाँ पे PZ की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। PZ की वैल्यू हम क्या निकालते हैं? देखो पहले PZ को सॉल्व करते हैं, फिर जो भी छोटी छोटी मसले हैं उन पे मैं आता हूँ। PZ को हमने कैसे सॉल्व करने के? PZ की वैल्यू हमें निकालनी है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ PZ। पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा OZ माइनस OP, सो दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा PZ के लिए। सो नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ OZ, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस होल वैल्यू इन OZ। सो आई राइट P + 1/2 Q। OP की वैल्यू मुझे सवाल में ऑलरेडी गिवन है, आप रीड करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे सवाल में आपको OP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज स्मॉल p। तो मैं यहाँ पे OP की जगह पे लिखूंगा स्मॉल p, सही है। P से P बेटा कैंसिल हो जाएगा, सो PZ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ Q। तो ये 1/2 Q, that is going to be the value of PZ. So we have discussed parallel vectors, we have discussed collinear vectors. The basic difference between a parallel and collinear vector वो ये होता है कि collinear में कॉमन पॉइंट होगा, पैरेलल में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। फिर हमने पोजीशन वेक्टर की बात करी। पोजीशन वेक्टर में क्या होगा कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो आप ये बता दो। अगर A का पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो आप OA लिखोगे, B का लिखोगे तो OB लिखोगे, C का लिखोगे तो OC लिखोगे। तो इन टर्म्स ऑफ वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप बात कर रहे होगे। सो ये हमने किया, फिर हमने उनकी एग्जाम्पल्स करी, तो ये हमने सिनेरियो पूरा डिस्कस कर दिया। सो नाउ इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट पेपर्स ऑफ 2011।